हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारी नई टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसमें जो आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें कल मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कल करा दूंगा न्यूमेरिकल्स, तो आज मैं आप लोगों न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, फिर आगे का पार्ट मैं ऐसे ही आगे अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 8.10 से 8.14 जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको कराता हूँ। एक एक न्यूमेरिकल आपको मैं डिटेल में समझाऊँगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एग्जाम्पल 8.10 जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है एग्जाम्पल 8.10 में, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलम एंड -2 नैनो कूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर, 0,0 and 20 centimeter, 0,0 in a region of space where there is no external field. This is very important. External field वहां पर नहीं है। ठीक है ना। Find the electrostatic potential energy of the system. ठीक है, सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। ठीक, क्या सिनेरियो है मैं आपको समझाता हूँ। तो इस प्रॉब्लम में आपको एक चार्ज दिया हुआ है 5 नैनो कूलम और दूसरा चार्ज दिया हुआ है -2 नैनो कूलम। ठीक है, और आपको बोलता है कि ये चार्ज जो रखा हुआ है, इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, इसकी पोजीशन है 2 सेंटीमीटर, 0,0 और इसकी जो पोजीशन है R2 बोलते हैं उसको, इसकी पोजीशन है 20 सेंटीमीटर, 0,0। ठीक है, यानी दोनों के दोनों कहाँ रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। इन रीजन ऑफ स्पेस कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और सिस्टम का अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमको पता है। क्या फॉर्मूला है उसका, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। याद रखिएगा, अगर मैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करूंगा तो उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q बाय R। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल की नहीं, मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है। आप बोलेंगे एक्स एक्सिस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चार्जेस कहाँ रखे हैं, एक्स एक्सिस पे ही रखे हैं। ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, ये मान लीजिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर पे Q2 चार्ज रखा हुआ है और 2 सेंटीमीटर पे मान लीजिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपका Q1 चार्ज रखा हुआ है। Q1 कितना है, 5 नैनो कूलम और Q2 कितना है, -2 नैनो कूलम। ठीक है, अब मुझे बताइए दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो 20 - 2 विल बी 18 सेंटीमीटर, इतना दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है ना। अब फॉर्मूला बताइए क्या है, फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होता है, R। ये इसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ये इसका फॉर्मूला है। अब मुझे बताइए 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, वो तो होता है 9 × 10⁻⁹। एक चार्ज क्या है, एक चार्ज है 5 नैनो कूलम, नैनो मतलब 10⁻⁹। दूसरा चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁹, है ना, समझ आ गया। -2 मैंने आपसे कहा था पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी भले स्केलर क्वांटिटीज है लेकिन चार्ज को विद साइन पुट करना है, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यू आएगा उसका बहुत ही मतलब होता है, बहुत ही मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है उसका। ठीक है, चलिए भी आइए। इसके बाद डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 18 × 10⁻²। ठीक है, तो ये देखिए +9 -9 कैंसिल हो गया और 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा ये 9 कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 5 और इंटू 10⁻² मेरे पास क्या आ रहा है, -9 और ये 10⁻², यानी बेसिकली -5 × 10⁻⁻7 जूल ये आपके पास आया। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। ठीक है ना। माइक्रो जूल में भी लिख सकते हो उसको। माइक्रो कैसे लिखोगे, 10⁻+1 यहाँ पर कर देना, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करके, तो 0.5 माइक्रो जूल आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना बेसिक आपको आता होगा वो कन्वर्जन। तो ये मैंने आपका निकाल करके दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी टू चार्ज। ठीक है ना, इन विथ नो एक्सटर्नल फील्ड जिसमें नहीं थी। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 8.11 देखिए क्या कहता है।
तो आपका भी जो प्रॉब्लम है 8.11, तो उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो 8.11 क्या कहता है? 8.11 कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर। यहाँ पर पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से है कि आपके पास क्या एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए हैं? चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर भी रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। और अपने को पता है यहाँ पर जो है इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब ये डायगोनल क्या होता है आपको पता है ना? देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर लगेगा यहाँ पर, ये आर है, ये आर है, तो ये क्या होगा? √2r है। तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा? ये भी √2r हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये आपको इतना आई होप बेसिक आता होगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है बच्चों? निकालना है आपको कि ये सिस्टम मतलब चारों चार्जेस की मिला करके पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मतलब क्या? ये चारों चार्जेस को इस पोजीशन पे असेंबल करने के लिए जितना वर्क हुआ होगा वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि अगर n चार्जेस होते हैं, 3 के बाद 3 चार्जेस का बताया था, फिर n चार्जेस का बताया था। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? 1/4πε0 समेशन ऑफ ऑल पेयर्स, फिर क्या होता है? QI QJ डिवाइड बाय क्या होगा? RIJ। समझ आ गया? यानी क्या, कोई भी आप क्या करोगे? एक पैर पकड़ोगे। एक पैर मतलब क्या? एक पैर नहीं, एक पैर मतलब क्या? आप 2 चार्जेस को पकड़ोगे और क्या करोगे? उनका क्या करते जाओगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। फिर बाकी 2 चार्जेस को पकड़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। अब आसानी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं समझाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। आसानी के लिए इन चार्जेस का मैं नाम दे देता हूं, जबकि सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ध्यान रखिएगा, आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं क्या करता हूं? इनका नाम दे देता हूं। ये Q1 है, मान लीजिए Q2 है, ये Q3 है और ये क्या आपका Q4 है। समझ आएगा? Q1 Q2 Q3 Q4। तो इस तरीके से मैंने इसके नाम दे दिए। अब आपको क्या करना है? कोई भी 2 पैर के बीच में क्या करना है आपको? एक पैर के बीच में यानी 2 चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और उन सबको ऐड करते जाना। तो पैर्स बनाने हैं। पैर्स कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान है। कौन कौन से चार्जेस हैं? प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस Q3 है और माइनस Q4 है। समझ आ गया? तो अब कैसे पैर बनाने का? Q1 का Q2 के साथ, Q1 का Q3 के साथ, Q1 का Q4 के साथ। पहला तीनों के साथ चला जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा यानी Q2 Q3 के साथ और Q2 Q4 के साथ। समझ में आ गया? ठीक है ना? Q2 इसके साथ चला गया। अब बचा क्या? बचा आपके पास Q3 Q4, तो Q3 Q4 के साथ में और कंप्लीट हो जाएगा ये। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप पहला लेते हैं तो आगे वाले सबके साथ उसकी पेयरिंग करनी है, उसके बाद दूसरा लेंगे तो उसके आगे वाले सबके साथ में पेयरिंग करनी है, फिर तीसरा लेंगे तो उसके आगे तो एक ही है तो उसी के साथ में पेयरिंग करनी है। समझ आ गया? तो कितनी पेयरिंग हो गई? ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। तो 6 पैर यहाँ पर आपके पास बनेंगे। समझ में आ गया? 6 जोड़ियाँ बनेंगी चार्जेस की। अब बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको निकालना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ क्योंकि हमको जगह लगेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अपने को क्या निकालना है? सिस्टम निकालना है। 1/4πε0 तो बच्चों बाहर जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा समेशन करना है, मतलब क्या करते जाना है? प्लस प्लस करते जाना है। ठीक है, QI QJ। तो सबसे पहले Q1 और Q2 लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? Q1 Q2, समझे? प्लस Q1 प्लस Q2 है, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, आगे जाके पुट कर दूंगा मैं। अब बताओ Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है R। अब आगे बढ़ते हैं। Q1 Q2 के साथ हो गया, अब Q1 Q3 के साथ जाएगा, तो प्लस Q1 और माइनस Q3 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? Q1 और Q3 में डिस्टेंस कितना है अभी बताया मैंने, ये क्या होता है? √2r। तो ये कोई हाई फंडो चीज नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आ जाएगा। उसके बाद Q1 का Q2 के साथ हो गया, Q1 का Q3 के साथ पैर हो गया, Q1 का Q4 के साथ में पैर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? Q1 और क्या हो जाएगा? माइनस Q4 डिवाइडेड बाय Q1 और Q4 में डिस्टेंस कितना है? ये आपका R है। समझ में आया? क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? प्लस, देखिए ध्यान से। अब Q2 का Q3 के साथ में, तो Q2 और Q3, तो ये जाएगा आपका क्या? Q2 और क्या हो जाएगा? माइनस Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? R है। प्लस उसके बाद क्या?
Q2 का Q4 के साथ में, यानी क्या हो जाएगा Q2 और माइनस Q4 डिवाइडेड बाय Q2 और Q4 के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये अपना √2r है। Q2 और Q4 के बीच में डिस्टेंस है। अब आखिरी बचा छठा पैर क्या है, -Q3 और -Q4 डिवाइडेड बाय Q3 Q4 के बीच में डिस्टेंस है। तो Q3 और Q4 के बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। इस तरीके से अपन ने सबको लिख दिया। समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से यही करना है। देखिए सम किया मैंने तो हर एक को सम कर दिया, जोड़ी ले लेकर के क्या कर दिया, सम कर दिया, डिस्टेंस देखता गया, वैल्यू पुट करता गया। अब आपको ये अगर समझ में आ गया होगा तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसको रब कर देते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। नंबर तो मैंने दिया था ना, लेकिन सबके सब क्या है, Q है। तो अब मैं सबका मैग्नीट्यूड पुट करना शुरू करता हूँ। तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q1 Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये सब के सब क्या है, Q है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो आएगी बच्चों, वो क्या आएगी बताइए, 1/4πε0। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा Q और Q, तो मिलाकर के क्या हो जाएगा Q² डिवाइड बाय R प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर Q और Q क्या हो जाएगा, Q² डिवाइड बाय क्या होगा, √2R। फिर इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस Q1 और Q4, ये भी क्या हो जाएगा Q² डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस Q और Q मिला करके ये भी जाएगा Q² डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, ये भी प्लस वो भी, ये प्लस वो माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा Q², क्योंकि ये भी Q है, ये भी Q है, डिनोमिनेटर में क्या होगा √2R हो जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो ये प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा Q² डिवाइड बाय R। समझ आया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि प्लस Q² माइनस Q² प्लस Q² बाय R माइनस Q² बाय R कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर माइनस Q² बाय R प्लस Q² बाय R कैंसिल हो गया, माइनस Q² बाय √2R माइनस Q² बाय √2R। तो आपके पास बचेगा क्या, 1/4πε0 और क्या हो जाएगा माइनस Q² बाय √2R। ये अपने पास आ गया, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ Q² डिवाइड बाय क्या हो जाएगा √2 × 4πε0R। यही आपका क्या है, आंसर है। इसको चेक कर लेते हैं, माइनस √2 Q² अपॉन 4πε0R, ठीक है। वो क्या है, अच्छा ये 2 भूल गए अपन, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस मिल करके क्या होगा, प्लस होगा, -2। और फिर ये 2 को अपन लिख सकते थे √2 × √2 करके, तो ये दोनों क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है कि माइनस √2 Q² अपॉन क्या हो जाएगा 4πε0R। ये समझाना कैसे 2 आया, ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 टाइम्स दिस। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है आपका एग्जाम्पल 8.12। तो एग्जाम्पल 8.12 क्या कहता है, ये उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड जी, एग्जाम्पल आपका क्या है 8.12। तो 8.12 एग्जाम्पल क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो 8.12 एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 8.12 एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्ज 3 × 10⁻⁵ कूलम। 2 चार्ज पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज क्या है, इक्वल है, यानी Q1 और Q2 दोनों क्या है 3 × 10⁻⁵ कूलम ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर। दोनों को इन्फिनिटी से चला करके 30 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे ले आए, यानी यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 रखा हुआ है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर का है। आपको बोलता है फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। समझ में आ गया, ये प्रोसेस में मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में, मतलब इन्फिनिटी से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लाने में कितना आपका क्या है, आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, वही अपने को निकालना है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बेसिकली।
तो यहां पर आप समझिए कि आप जब Q1 को चला करके लेकर आ रहे थे, कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर 11 में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। तो आप जब Q1 को पहले लेकर के आ रहे थे तो यहाँ पर मैदान खाली था, कोई था ही नहीं, तो वहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ बनेगी, क्योंकि आप जब Q1 को लाके यहाँ रख देंगे और फिर आप इन्फिनिटी से Q2 को चला करके लेकर आएंगे तो Q1 उसको रिपल करेगा, अपोज करेगा, उसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करके उसको यहाँ तक लाना पड़ेगा और वो एनर्जी जो आपने खर्च की वो यहाँ पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब चेंज आ गया, है ना। चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, V मतलब पोटेंशियल, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, V मतलब पोटेंशियल, याद कर लीजिए। लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। क्यों, क्योंकि जब आप Q1 को चला करके लेकर आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक्सटर्नल फील्ड थी ही नहीं, तो इस वजह से आपको सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा इसी को सॉल्व करके। तो देयरफॉर इंक्रीज इन U इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q1 कितना है, 3 × 10⁻⁵, Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस कितना है, 30 × 10⁻²। मीटर में कन्वर्जन हो गया है इसका, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻, क्या होगा, -1। 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9 त्रीजा कितना होता है, 9 त्रीजा बच्चों होता है 27, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁵, 10⁻⁵, 10⁻9, मतलब 10⁻10, 10⁻9, समझ में आ गया कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10। तो ये 10 वो 10 एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। 27 जूल का इंक्रीमेंट आना चाहिए और यही आपका आंसर है। समझ आया। तो आई होप आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है कि शुरुआत में जब Q1 को लेकर आ रहे थे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि कोई अपोजिशन था ही नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपने को समझ में आ गया 8.12, इसको रब कर देते हैं। आइए 8.13 पे चलते हैं। 8.13 क्या है, देखिए ध्यान से। तो 8.13 है प्रॉब्लम, क्या कहता है, 8.13 प्रॉब्लम आपसे कहता है determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges -2 microcoulomb and +4 microcoulomb with no external field placed at -8 cm, 0,0 and +8 cm, 8,0 respectively. Suppose the same system of charges is now placed in an external field. अच्छा, तो पहले एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला है। बाद में एक्सटर्नल फील्ड ले आता है, A × 1/r² के फॉर्मेट है, A का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी फिर से निकाल करके बताओ, ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे निकालेंगे, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला है, सवाल को समझते हैं। तो 8.13 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 8.13 में आपको देता है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज आपका कितना है, -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, पहला चार्ज कितना है, -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दूसरा चार्ज कितना है बच्चों, दूसरा चार्ज है इसका +4 माइक्रोकूलम। दोनों को कहाँ रखा गया है, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड बोला है स्टार्ट में, ठीक है, विथ नो एक्सटर्नल फील्ड कहाँ रखा गया है, एक्स एक्सिस पे। क्यों रखा गया है, क्योंकि बताया वहां पर 8 सेंटीमीटर और -8 सेंटीमीटर पे है, ये अपना ओरिजिन है। तो ये क्या होगा, ये होगा +8 सेंटीमीटर और ये क्या होगा, ये होगा -8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका रखा है Q2 और यहाँ पर आपका रखा है Q1, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 यानी -2 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है और +2 माइक्रोकूलम वहाँ रखा है। तो ये अपने पास दो चार्जेस रखे हुए हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस बता दो भाई, ये 8 है, ये 8 है, तो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा, है ना, यानी 16 × 10⁻² मीटर। ये अपना R का वैल्यू आ गया। अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, नो एक्सटर्नल फील्ड, तो एक ही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/R। अभी इतनी बार कर चुके हैं ये। तो पहला जो पार्ट है A बोल देता हूँ उसको मैं, तो क्या होगा
विथ नो एक्सटर्नल फील्ड 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R। ये कितना है, ये है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q1। Q1 कितना है, Q1 कितना है, Q1 है -2 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय Q2 कितना है, Q2 अपने पास है 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय ये आपका डिस्टेंस क्या है R। R कितना है, R आपका है 16 × 10⁻2 मीटर। क्लियर हो गया। आइए इसका कैंसिलेशन करते हैं। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और 9 यानी 4.5 के आसपास कुछ आंसर बनना चाहिए है। तो ये कितना हो जाएगा 4.5 तो डेफिनेटली आएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻6 10⁻2, ठीक है ना। तो हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। ये यहाँ से 2 काटूंगा, वहाँ 4 बचेगा, 10⁻10 और हो जाएगा अपने पास क्या है 10⁻9। तो बचेगा क्या अपने पास 10⁻1। तो 0. माइनस आएगा, माइनस साइन भी है, -0.45 जूल के आसपास इसका आंसर होना चाहिए विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। यही इसका आंसर है -0.45 जूल, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या, अब बोलता है सेकेंड पार्ट में, अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तब क्या करेंगे आप। ये आपको बोला है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तब आप लोग क्या कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। अब ए पार्ट में तो नो एक्सटर्नल फील्ड था, ठीक है। अब बी वाले पार्ट में विद एक्सटर्नल फील्ड, इसका भी फॉर्मूला कल बता दिया था मैंने, ठीक है। Q1 को लाने में भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जब Q2 को लाएंगे तो एक्सटर्नल फील्ड का अपोजिशन साथ साथ में Q1 की फील्ड का अपोजिशन, ठीक है ना। तो बी वाले पार्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में आपको ये निकालना है, ठीक है ना। मतलब क्या, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम की। कैसे निकालेंगे आप बताइए, क्या फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होता है, एक तो होगा R, ये तो आपको पता है Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है R, और ये Q2 का Q1 की वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है। उसके बाद V1 और ये क्या हो जाएगा R1 बार, और ये क्या हो जाएगा Q, यानी बेसिकली R1 बार तो कोई पोजीशन वेक्टर है, तो ये V1 और आएगा Q1 प्लस क्या आ जाएगा V2 और आ जाएगा Q2। समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, जो बच्चे लेक्चर 11 नहीं देखे हैं तो इससे पहले का लेक्चर देखे जा करके। अब पोटेंशियल अपने पास है नहीं, ये तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन पोटेंशियल हमारे पास है नहीं। अब मैं पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या किया है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है, बट E = दिया हुआ है A/r²। ये अपने को दिया गया है। A × 1/r² का मतलब क्या होता है, A/r², ठीक है ना। मुझे पोटेंशियल निकालना है। मैं एक चीज जानता हूं, नाउ था ये, बट E क्या होता है, E होता है -dV/dr। E क्या होता है, -dV/dr। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा -dV/dr = A/ क्या हो जाएगा r²। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, -dV, और ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर पे dr, ठीक है ना। A को मैं वहीं रख दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो क्या है अपना, वो कोई कांस्टेंट है, A कोई कांस्टेंट है, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r⁻² और ये जाएगा dr, और दोनों साइड में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा इसको। जैसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, और r⁻² क्या होगा बताओ जरा, r⁻² + 1/-2 + 1। समझ में आ गया। तो क्या होगा, ये हो जाएगा r⁻1/-1। समझे, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको निकाल लिया, प्लस मेरे पास कोई कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, आगे की कहानी ये है, जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। ये माइनस खत्म हो गया, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/r। पोटेंशियल अपने को क्या मिल गया, पोटेंशियल अपने को मिल गया A/r, ठीक है ना। क्लियर होगा, बिल्कुल करेक्ट आया। पोटेंशियल का वैल्यू क्या आया, A/r आया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे पोटेंशियल मिला है, इस पोटेंशियल का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, और उससे मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है।
चलो भाई, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आया है, 0 आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका। अब उसके बाद क्या है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, v का वैल्यू क्या आया, v का वैल्यू आया A/r। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आया है, वो आया है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r प्लस v का वैल्यू क्या आया है, v का वैल्यू बताओ क्या आया है, v का वैल्यू आया है A/r1 आएगा और Q1 आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/r2 और ये क्या हो जाएगा Q2। समझे क्यों, क्योंकि v का वैल्यू यही तो मिला है, यही मिला अपने को। अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। भाई इसको तो अभी कैलकुलेट किया ना, कितना आया ये, -0.45 आया, वही पुट कर देता हूँ। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको 8 × 10⁵ सेंटीमीटर रेज़ टू -2। क्या दिया हुआ है, 8 × 10⁵ सेंटीमीटर रेज़ टू -2। 10⁵ है, -5 नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 8 × 10⁵ सेंटीमीटर रेज़ टू -2, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। मीटर में कन्वर्जन करेंगे आगे जा करके, अभी फिलहाल उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। इनटू चार्ज मेरा क्या है, शुरुआत में मेरे को चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम। कितना दिया हुआ है, -2 माइक्रोकूलम Q1 और Q2 क्या दिया हुआ है, 4 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और उसके बाद आगे की चीज़ में मैं भी आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, यूनिट में गड़बड़ तो नहीं किया है इसने, यूनिट का 8 × 10⁵ है। उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर तो दिया है, तो 0.08 क्या किया है इसने, ये गड़बड़ कर दिया है, वो मीटर में कन्वर्जन किया है। और ये जो वैल्यू लिया है वो भी क्या है, मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि उसने कन्वर्ट नहीं किया उसको आगे, ठीक है। जो जैसे वैल्यू दिया है मीटर पर, से मीटर रेज़ टू -2 वैसे ले रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, -2 × 10⁻⁶ ये वाले चार्ज का वैल्यू, ए का वैल्यू 8 × 10⁵ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, तो शुरुआत में डिस्टेंस कितना दिया था उसका, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ओरिजिन जो भी हमने कंसिडर किया वहां से अपन डिस्टेंस लेंगे, तो कितना डिस्टेंस होगा ओरिजिन से डिस्टेंस है 8 × 10⁻² मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस ए का वैल्यू फिर से पुट करो 8 × 10⁵, Q2 का वैल्यू पुट करो 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से होगा 8 × 10⁻²। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इसको निकाला है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। 8 और 8 को खत्म कर दो, 8 और 8 को खत्म कर दो, बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास -0.45 प्लस यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से 2 कटे, यहाँ से 6, 2 कटे तो बचेगा क्या, 10⁵, 10⁻⁴ तो कितना होगा 10⁻1, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻², 10⁻⁶, 10⁻⁴ प्लस 5 -4 विल बी 10 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो -0.45 -10 प्लस कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -0.45 और क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 - 0.45 जितना भी आपका आंसर बनेगा, ये आपका गड़बड़ हो गई है कैलकुलेशन में। आंसर क्या आ रहा है, आंसर यहाँ पर आ रहा है 19.55 जूल। कितना आ रहा है 19.55 जूल, ठीक है। 19.55 जूल कैसे आएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, हाँ करेक्ट है। ये 10 आया कि नहीं आया, सेकंड वाला 20 आ रहा है, सेकंड वाला 20 कैसे आ रहा है, देखिए हाँ 2 भी तो बचा था ना, इस वजह से वो 20 आ रहा है, गड़बड़ हो गई। यहाँ इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अगर ये इंटू 2 हो जाएगा तो ये जाएगा 20, अगर ये 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे यहाँ पर 20। अब 20 में से 0.45 माइनस करेंगे तो 19.55 जूल आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। वापस से बता देता हूँ क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड का फॉर्मूला तो कल ही बता दिया था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई थी उससे मैंने क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला, वैल्यू को पुट किया और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर ये आंसर आ गया, ठीक है। 2 को मत भूल जाना, यहाँ पर इंटू 2 है वो, ठीक है। चलो भाई ठीक, बहुत लेट हो गया एक्चुअली, 4:30 बज रहे हैं रात के, तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, उसको देख लेना। इंटू 2 का फैक्टर भूल गए अपन, वो मैंने करा दिया लास्ट में, आपका आंसर आ गया, मैच करवा दिया मैंने उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट अब आखिरी न्यूमेरिकल आज के सेशन का 8.14। तो 8.14 जो है
ये क्या है? An electric dipole consists of two opposite charges each of magnitude 1 microcoulomb separated by 2 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और क्या कहता है ये अपोजिट चार्जेस है, मान लो ये प्लस क्यू है, मान लो ये माइनस क्यू है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम है दोनों के दोनों, ये -1 माइक्रोकूलम, ये +1 माइक्रोकूलम, ऐसे दिया हुआ है। डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड कितना है? एक्सटर्नल फील्ड है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और आपको बोलता है फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क निकालिए। और वर्क डन बाय द वर्क द एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू इन टर्निंग द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन 0। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले तो मैक्सिमम टॉर्क आपको निकालना है। कैसे आप लोग निकालेंगे मैक्सिमम टॉर्क? तो मैक्सिमम टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है P बार क्रॉस E बार। तो PE क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा क्या हो जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। अब टाउ को मैक्सिमम बनाना है तो उस इक्वेशन में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा फॉर टाउ इज इक्वल्स टू टाउ मैक्सिमम, साइन थीटा को आप क्या करो? 1 पुट कर दो। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू E। P क्या है बच्चों? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 1 ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। ठीक है, तो P 1 ऑफ द चार्ज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो मतलब क्या? 10⁻⁻⁶ है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 × 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10⁵. ठीक है, क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा -6 -2 और +5। ठीक है, -6 -2 विल बी -8 और +5, तो 10⁵ और 10⁻⁻8 यानी 10⁻³ न्यूटन मीटर। इतना आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का फैक्टर, हाँ 2 भी तो है, फिर वो गड़बड़ होगी, 2 फिर भूल गए हम लोग, तो 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आपका क्या आएगा? टॉर्क आएगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या करने के लिए? मान लीजिए कि एक्सटर्नल फील्ड में है, ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में है ये, तो इस पर यहाँ फोर्स लगेगा, इस पर यहाँ फोर्स लगेगा, बताया था कल ही मैंने। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये ऐसा यहाँ पर फोर्स लग रहा है। अब क्या, अब समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको क्या करना है, ये इनिशियल 0 पोजीशन पे था, 0 एंगल पे, ऐसा थीटा इक्वल्स टू 0 पे था। इसको ऐसे पूरा टर्न करके 180 पे लेकर आने में कितना वर्क होगा वो आपको निकालना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कैसे निकालेंगे इसको? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? कल ही बताया था मैंने, PE, और ये क्या हो जाएगा? cos θ1 माइनस क्या हो जाएगा? cos θ2। समझ में आ गया? θ0 माइनस थीटा, वैसे कर लो आप। तो P का वैल्यू कितना आया? 2 × 10⁻³ आया, अभी हम लोगों ने देखा वो। ठीक है, तो उसके बाद क्या? मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10⁵ आई, 10⁵ करेक्ट है। मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos, शुरुआत में एंगल क्या था? 0, और कहाँ तक लेके गए इसको? cos 180 तक लेकर के चले गए। तो बताओ कितना होगा? 2 × क्या हो जाएगा? 5 - 3 विल बी 2, cos 0 इज 1, cos 180 इज -1। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा। तो 2 × 10⁻², 1 माइनस और -1 कितना हो जाएगा? +1 +2, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 10⁻² जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है, और कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है क्या? 2 × 10⁻² नहीं, गड़बड़ किया है आपकी टेक्स्ट बुक ने। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, 10⁻⁸ ले लिया है इसको, जबकि क्या आना चाहिए? 10⁻³ आना चाहिए, जो ऊपर कैलकुलेट उसने किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नहीं, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू गड़बड़ है। क्या है P का वैल्यू? देखिए P क्या होता है? P होता है 1 ऑफ द चार्ज 10⁻⁶ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो क्या है वो? 2 × 10⁻², 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ है। cos θ1 इनिशियल क्या है? cos 0, फाइनल क्या है? cos 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए?
ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻8 इंटू 10⁵ इंटू 2 1 -1, ये पहले भी बताया मैंने। आगे की कहानी क्या है, हाँ ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 10⁻³ जूल आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ यही आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, मैंने आपको बता दिया। पी की जगह मैंने टॉर्क का वैल्यू शायद पुट कर दिया था, तो आप लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने पूरी तरीके से डिटेल में समझाया है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। तो अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।